हमारे देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था, यानी हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन के दौरान जो दंगे हुए उनमें तब 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, सिर्फ धर्म के नाम पर। आजादी के बाद भी भारत में जितने भी दंगे हुए हैं उनमें से 99% की जड़ में आपको यही धर्म मिलेगा, और सिर्फ 1% मामलों में इन दंगों के पीछे आपको या तो जातियां या फिर आरक्षण जैसे मुद्दे मिलेंगे। यानी जिस धर्म की रक्षा के लिए हमारे देश में लाखों लोग मर गए या मारे गए, अब उसी धर्म को हमारे बहुत सारे लोगों ने सेल पर लगा दिया है, और अब भारत में धर्म चंद रुपयों और जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लालच में खुलेआम बेचा जा रहा है, और लोगों को इस पर स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर मिल रहे हैं कि वो अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना ले। यानी ये एक डील की तरह होने लगा है, एक बिजनेस डील, जो कि धर्म की बिजनेस डील है। कड़वी सच्चाई है कि धर्म परिवर्तन को अब लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। आपको भी हो सकता है आज का ये जो विषय है बड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो शायद आप हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी होंगे। असल में धर्म को बेचना हमारी आत्मा को बेचने जैसा है, और अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में हमारे देश में ज्यादा कुछ बदला नहीं है। 24 घंटे पहले आपको दिल्ली हत्याकांड की चर्चा सुनाई दे रही थी पूरे देश में, जिसमें 28 साल के आफताब ने 26 साल की श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। आज इस हत्याकांड में भी बहुत कुछ हुआ है, नए नए सबूत पुलिस को मिले हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको एक नया केस बताते हैं, वो ऐसा ही है। श्रद्धा और आफताब की कहानी तो अब आपने सुन ली, लेकिन अब आपको हम बताते हैं लखनऊ के सूफियान और निधि की कहानी। सूफियान ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर 19 साल की निधि गुप्ता को घर की चौथी मंजिल से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी, और अब इस घटना से तमाम लोग सकते में आ गए हैं। आज हम 26 साल की श्रद्धा वॉकर की भी बात करेंगे और 19 साल की निधि गुप्ता की भी बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि हमारा देश आखिर किस तरफ जा रहा है। उससे पहले आपको लखनऊ की इस घटना के बारे में सब कुछ बताते हैं। यह घटना 15 नवंबर यानी कल की है, और इसमें जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम है निधि गुप्ता, और निधि सिर्फ 19 साल की थी। जिस लड़के पर उसे चौथी मंजिल से धक्का देने का आरोप है उसका नाम है सूफियान, और इसकी उम्र है 21 साल। फिलहाल यह लड़का अपने परिवार के साथ फरार है, और पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई हैं। पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई उसके मुताबिक सूफियान इस लड़की पर पिछले काफी समय से अपना धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव डाल रहा था और उसे लगातार परेशान करता था। घटना वाले दिन भी जब यह लड़की अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई, उस दौरान इस लड़के ने उसका पीछा किया, रास्ता रोकने की कोशिश की और कहा कि अगर उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और उससे शादी नहीं की तो वो उसके आपत्तिजनक वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा, उन्हें वायरल कर देगा, जिसकी वजह से ये लड़की बहुत घबरा गई। तो बड़ी बात यह है कि इस लड़के ने लड़की के वीडियोस बनाकर रखे थे, लड़की के आपत्तिजनक तस्वीरें अपने पास रखी हुई थी ताकि वो आगे चलकर ब्लैकमेल करने के काम आ सके। और सोचिए वो ब्लैकमेल, इन तस्वीरों का सहारा लेकर क्या ब्लैकमेल कर रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था। लड़की डर गई, उसने घर आकर अपने परिवार को और माता पिता को सारी बातें सच सच बता दी। बड़ी बात यह है कि इसके बाद इस लड़की का परिवार सूफियान की शिकायत करने के लिए उसके घर पहुंचा और उस लड़के के माता पिता को सारी जानकारी बताई, सारी जानकारी दी। लेकिन लड़के के पिता ने, माता पिता दोनों ने, लड़के के परिवार ने सूफियान का ही साथ दिया और कहा कि अगर सूफियान शादी करना चाहता है और लड़की से धर्म बदलने के लिए कह रहा है तो इसमें गलत क्या है। यानी लड़के के परिवार ने भी सूफियान का बचाव किया और उसकी शादी की जिद का पूरा समर्थन किया। और इस सब के बीच जब दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई तो यह लड़का डंडा लेने के लिए अपने घर की छत पर भागा, और जब उसे रोकने के लिए लड़की भी उसके पीछे पीछे गई तो इस लड़के ने चौथी मंजिल से निधि को नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और परिवार का कहना है कि यह एक हत्या है
जो धर्म परिवर्तन के लिए की गई है। ये सब कुछ इस एफआईआर में लिखा हुआ है जो अभी आपकी स्क्रीन पर थी। आज जब हमारी टीम ने निधि गुप्ता के परिवार से बात की तो उन्होंने कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, सुफियान इस लड़की को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और उसका कहना था कि उसके पास लड़की के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस और तस्वीरें हैं। ये बात हम बार बार अपने हर शो में कहते हैं कि अगर कोई लड़का आपसे कहता भी है कि आपकी आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियोस उसके पास हैं भी, तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, उस लड़के को अरेस्ट करा सकते हैं और अपने माता पिता से, अपने परिवार से या जिस भी व्यक्ति से आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें सब कुछ बता सकते हैं। आपको डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। और इस लड़की ने भी यही किया। इसने आत्महत्या नहीं की, ये कहीं भाग कर नहीं गई। इसने चुपचाप अपने परिवार को सब कुछ बता दिया, जो कि बहुत अच्छा किया।